Subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या ट्रिक्स लगाई जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको पता होगा चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आता है अलजेब्रा के अंदर 11 मार्क्स का, ज्योमेट्री के अंदर 11 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होता है, वहां पे चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या ट्रिक्स लगा के आपको सॉल्व करना है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सारे चैप्टर लेके जाएंगे। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई और डिटेलिंग कुछ और चीजें आप चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसको भी मैं आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होने के बाद उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, अगर आपको आएगा तो उसको ट्राई करना, अगली वीडियो में फिर उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा, देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। तो अलजेब्रा का पहला वाला जो चैप्टर है, अलजेब्रा के अंदर बेटा हम लोग आपका पहला जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी के क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये 2020 में पूछा गया था मार्च में, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो ऐसा होता है वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहता है, वो थोड़ा अलग टाइप की रहती है, लेकिन बहुत आसान होता है, खाली हल्की सी लॉजिक लगानी होती है और अब हो जाता है। अब देखो क्या लॉजिक लगाना, कैसे समझना है, मैं पूरी डिटेलिंग आपको बताऊं। तो पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा, क्या दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। भैया आपको क्या करना है, बोला इसको पहले कन्वर्ट करो साइमल्टेनियस इक्वेशन में, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है भाई, और इसको बोला जा रहा है क्या, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है क्या, अंडर रूट के अंदर x बाय y दिया इज इक्वल टू आपको 4 दे दिया, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है 1 upon x plus 1 by y is equal to 1 upon x into y, ठीक है भाई। 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon x into y, ठीक है भाई। एकदम नया क्वेश्चन है, तो आपके लिए कहीं पे भी नहीं है आपकी बुक में। अब करें कैसे इसको, देखो सबसे पहले बच्चे डर जाते हैं इस रूट से, बॉस मैक्सिमम बच्चे ये रूट देख के ना घबरा जाते हैं, भाई नहीं होगा, रूट होगा नहीं भाई, रूट दिया है, रूट के पास सॉल्यूशन है भाई, इधर रूट दिया है, इसको आपको x और y सिंपल चाहिए था ना, तो इधर रूट दिया है, रूट को यहां से फेंको ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली यहां से रूट हट जाएगा, फिर वो कर लो, जो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत उस चीज को कर लो, ठीक है। ओके, लगता है मार्कर में इंक चली गई है, ओके दूसरा मार्कर लेते हैं, चलिए। ओके, तो ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन, मैं इसी को उतार रहा हूं, भैया आपने उतार दिया x by y is equal to 4, ठीक है। अब मुझे यहां से रूट में तकलीफ दिख रही, तो मैं क्या करता हूं, इसका जो रूट है फेंकता हूं उधर, रूट हटा देता हूं, तो रूट हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली यहाँ पे x by y is equal to ये वाला मतलब रूट इधर से इधर जाएगा, तो ये वाली वैल्यू स्क्वायर होती है, ठीक है भाई, स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फाइनली मेरे पास आ गया x by y is equal to ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो गया। y को उधर भेज देता हूं, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास x is equal to 16y, y इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x की मेरे पास एक वैल्यू आ गई 16, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाली इक्वेशन, भाई ये तो तकलीफ दे ही रही थी रूट के साथ, ये बना लिया, चलो अब इसका क्या करना, ये तकलीफ दे रही, एक इक्वेशन दे दूसरी भी दे रही, ठीक है। अब देखो क्या करो, यहाँ आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम देता है ये वाली चीज, ये प्रॉब्लम होता है भाई x into y मल्टीप्लाई में आ गया, क्या किया गया, ये मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, ये तकलीफ दे रही है ना ये वैल्यू, तो क्या करो, ये हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को यहाँ x y तकलीफ दे रहा है, पूरी इक्वेशन को x into y x into y x into y से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, यहाँ रीजन बच्चे पूछते हैं, रीजन देखो ये भूल गए, रीजन यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई, रीजन डाल देना, ठीक है, इक्वेशन मिलता है भाई। ओके, तो यहाँ पे x y ये तकलीफ दे रहा, तो क्या करो भाई, पूरी इक्वेशन इधर भी x y से, इधर भी x y से, इधर भी x y से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने आप हट जाएगा, देखो कैसे जादू है। तो ये मैं इक्वेशन पहले निकाल लेता हूं, 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon x into y, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको भी सबको x into y से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया x into y, ठीक है, x plus x into y, ठीक है, y is equal to x into y, ठीक है, x सभी को x into y x into x सभी इक्वेशन को x into y से मल्टीप्लाई, ठीक है। x से x घर जाएगा, y से y घर जाएगा, y से y घर जाएगा, x से x घर जाएगा, सब खत्म। ओके, बचा y plus x is equal to, पूरा कट गया, 1 बचा, ठीक है भाई। अब इसी को अरेंज कर लेते हैं, x plus y is equal to 1 आ गया, ठीक है भैया।
ठीक, ओके बढ़िया। ये आ गई वैल्यू अपने पास। अब क्या करना है ये, अब देखो इसको ना सॉल्व करने के बहुत सारे दो तरीके, मतलब एक आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो, पुट करके सॉल्व करना, और एक जो आप लोग बहुत सारा तरीका साइमल्टेनियस करते हैं उससे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से आपको बताता हूं, फिर साइमल्टेनियस से ही बताऊंगा। देखो एग्जाम में कोशिश वो करना जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करते हो, जिस जो तरीका आपने ज्यादातर किया हुआ है। तो स्कूल कॉलेजेस में या फिर आपके स्कूल के अंदर ना मोस्टली साइमल्टेनियस वाले मेथड ज्यादा कराए जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो आपको 9th में रहता है, तो वो मेथड जम रहा तो वो भी कर सकते हो। मैं पहले सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं, फिर साइमल्टेनियस से भी आपको आंसर दूंगा, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन आ गई x + y = 1, ठीक है, इसको नामकरण दे देते हैं 1, ओके। ये वैल्यू आ गई x क्या 16, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पुट, इसको चलो क्या नाम दे भाई, 1 दे चुके हो, इसको 2 दे दो, ओके, और क्या करें भाई, इसको 3 दे दो, ठीक है, इसको 4 दे दो, ठीक है, नामकरण देते जाओ। तो ये हो गया अपना 3 और ये हो गया 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम, इतना ज्यादा करने से, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 3 and 4। भाई तीसरे और चौथे से, ये तीसरे वाली की वैल्यू मैं चौथे वाले में रख रहा हूँ, कौन सा था, तो मैं लिख दिया फ्रॉम 3 and 4, ओके। तो x की वैल्यू आपको क्या पता थी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ x = 16y, ये पता था। तो ये x की वैल्यू ना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, x की ये वैल्यू इसके अंदर रख दे रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 16y, x की जगह पे प्लस y = 1। x की जगह पे सिर्फ मैंने क्या किया बेटा, ये 16 करके रख दिया। 16y में एक y मिलेगा तो होएगा 17y = 1, ओके। 17 नीचे जाएगा, y = 1/17। क्या आ गई भाई y की वैल्यू, हो गया आसान। देखो क्या किया, मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट था, स्क्वायरिंग किया, अलग हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये अलग हुई, ये वैल्यू आई, फिर यहाँ पे जो तक लिख दे रहा था मैं पूरी इक्वेशन दूसरी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना भाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, थोड़ा मेरी इंग्लिश कमजोर है बेटा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स वाई, ठीक है, लिख लेना, ठीक है भाई साहब, ओके। अब क्या करें, अब y की वैल्यू है क्या खत्म हुआ, नहीं भाई खत्म नहीं हुआ, y की वैल्यू किसी एक में रखो, मैं यहाँ रख देता हूँ ना, y की वैल्यू x किसी एक में रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू यहाँ रख के कर सकते हो, y की वैल्यू यहाँ रख के कर सकते हो कहीं। तो भैया हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ रखते हैं, x = मुझे कितना पता था 16y, हाँ, y की वैल्यू क्या है भाई, y की चलो इसको भी नाम दे दो भाई 5, ठीक है 5, ठीक है, इसको 3, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 3 and 5, 3 and 5, 3 and 5 से आपको क्या मिलेगा भाई, y की वैल्यू e है, तो मैं लिख दे रहा हूँ y = 1/17, और y की वैल्यू ये हम पुट कर दे रहे हैं भाई, तो 16 y की जगह आ जाएगा 1/17, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/17 होगा आंसर, ठीक है, इतना आसान है। ये सब देख के डरने का नहीं, रूट देख के आप घबरा जाते हो, ये सब वैल्यू देख के घबरा जाते हो, इसको क्या करो, जो तकलीफ करा पूरी इक्वेशन को समझ लीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपने सीखा था साइमल्टेनियस। देखो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ रही है, ओके चलो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ रही है 3y। अब साइमल्टेनियस का कैसे होगा भाई, ये जो 16y इसको उठा के इधर ले आओ, जब इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा x - 16y = 0, यही तो होगा, ये वैल्यू उठ के इधर आएगी तो क्या होगा x - 16y = 0, ठीक है भाई। एक आपने ये इक्वेशन निकाली थी, किधर गई, ये वाली निकाल ले का भाई, x + y = 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करना भाई, अब ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। आपको पता होता है अगर दोनों जो नंबर आप, मैं x को काटना चाह रहा हूं, आपको पता होता है जो नंबर को आप काटना चाह रहे हो, जो वेरिएबल को आप काटना चाह रहे हो, हटाना चाह रहे हो, निग्लेक्ट करना चाह रहे हो, भगाना चाह रहे हो, उसके पास अगर एक जैसी साइन है, मतलब इसके पास प्लस इसके पास प्लस, दोनों के पास अगर प्लस है तो आप क्या लगाते हो, माइनस लगाते हो, माइनस लगाते हो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, काहे माइनस भाई, यहाँ प्लस थी तो माइनस, प्लस थी तो माइनस, प्लस थी तो माइनस, ठीक है, ओके। अब क्या होता है भाई, इसको तो काटना ही था, ये कट के अपने घर जाएगा, -16 ये भाई, अच्छा ये बताना हो गया भाई, ये हो गया यहाँ तक, x का आंसर आ गया, y का आंसर आ गया, x का आ गया, ये एक तरीका हो गया, आंसर हो चुका है, ठीक है। मैं दूसरा तरीका एक बता रहा हूँ, ओके, मैं तो फिर ये भी करके आओ, ये भी करके आओ, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, एक हो गया ये तरीका, दूसरा तरीका आप इस मेथड से यहाँ तक करना चाहो तो ये मेथड हो गया। अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ये कट गया, -16y - y - 17y, ठीक है,
-16 माइनस वाई, यहाँ वाली साइन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है बेटा, पता होगा आपको, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो साइन की, ओके, -16 वाई माइनस वाई माइनस 17 वाई, 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, ठीक है, माइनस से माइनस घर जाएगा, 17y इज इक्वल टू 1 आएगा, फिर यहाँ से सॉल्व होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y 17 नीचे जाएगा 1/17, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 1/17, y की वैल्यू उठाओ कहीं पे भी लाके फेंक दो, चाहो तो यहाँ फेंक दो, कहीं पे फेंको लाके, आपका आंसर भाई यहीं लाके फेंको तो आसान है, आप यहाँ लाके करोगे तो भी वही आंसर है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक, ओके, ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे आ गया है आपके पास, ये क्वेश्चन आया है, रूट के अंदर x बाय y है इज इक्वल टू 3 है, 3 बाय x प्लस 2 बाय y इज इक्वल टू 1 बाय x इंटू y है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ट्राई करना, आंसर लेके आना, अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को आंसर, अगले वाले सेशन में बेटा हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका ही आंसर मैं अगले वाले सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे अब मैं ले रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का क्या दिया आपको इस सवाल में, स्क्रीन के ऊपर देखो इसका सवाल आ रहा होगा भैया, दिया है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ ट्वाइस द लेंथ, ओके भाई, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, ओके ठीक है, चलो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये भी 2022 में मतलब लास्ट ईयर पूछा है, ओके ठीक है, देख लो क्वेश्चन भाई ऊपर, तो आपको दिया गया है एक ट्रायंगल वो भी आइसोसेलेस, ठीक है, तो पहले डायग्राम अगर बना सकते हो ना बेटा तो बना लिया करो, बहुत बेटर, बहुत हेल्प मिलती है, ट्रायंगल वो भी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड बराबर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये ट्रायंगल कुछ नाम दे दें क्या, हाँ चलो दे देते हैं यार, ABC, आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर बना दिया, ये वो दोनों साइड है जो बराबर है, आगे इसका पेरीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, पहले तो बच्चों को पता नहीं होता आइसोसेलेस क्या होता है, भाई आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों को ये नहीं पता हो कि पेरीमीटर क्या होता है, अरे बेटा पेरीमीटर का मतलब जितनी भी साइड दी गई है उसको प्लस कर दो, वो ही होता है पेरीमीटर, तीन साइड का फिगर है, तीनों साइड प्लस कर दिए उसका पेरीमीटर है, चार साइड का फिगर है, चारों साइड प्लस कर दिए पेरीमीटर, पांच का है तो पांच, ठीक है, तो यही होता है पेरीमीटर, ओके। तो इसका पेरीमीटर भैया हमको दिया है 24, मतलब E प्लस E तीनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक, आगे 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 आगे, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस, ओके, देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, ओके ठीक है, तो पहली वाली बना लेते फिर दूसरे वाले में भागते हैं, चलिए, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं एक आपको एक जनरल एक बनाने की कोशिश करता हूं कि पेरीमीटर दिया मतलब ओके, हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसा लिखते हैं, चलो पहले मैं ये लिख देता हूं कि AB प्लस BC प्लस, ये रफली आप पीछे कहीं रफ में जो आपका एग्जाम होता है तो रफ पेपर पे ऐसा कुछ देख सकते हो, AB प्लस BC प्लस, ये इससे हेल्प मिलती है थोड़ा सा, ये दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, मतलब A प्लस A ये तीनों साइड को अगर प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक, आगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि इसकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट साइड, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, मैं नामकरण की बात कर लेता हूं, इसकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड है, जो साइड बराबर है, इक्वल है, तो उनको मैं एक नाम दूंगा भाई, इसको x, इसको x, जाहिर सी बात है इसको x दे रहा हूं तो इसको भी x ही देना पड़ेगा, अलग तो दे नहीं सकते x into y, नहीं भाई दोनों बराबर है तो दोनों का नाम भी वही होगा, ये भी x है, मान लो इसकी लेंथ x है तो इसकी भी लेंथ क्या है x है, दोनों की लेंथ एक ही जैसी होगी ना, तो इसको मैंने x बोला तो ये भी क्या है x है, कि दोनों की लेंथ, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, लेट लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड बी x, ठीक है, बेस की लेंथ को मैं क्या ले रहा हूं y ले रहा हूं, ठीक है, तो लिख लो ये लेट लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड बी x, ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट अगली वैल्यू बेस, ओके, लेंथ ऑफ बेस बी y, कॉन्ग्रुएंट साइड x, बेस y, ठीक है भैया, हो गया। अब हो गया ये कर लिया, अब देखो क्या बोला जा रहा है, मैं सवाल में आता हूं, देखो सवाल फिर से देख रहा हूं मैं, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस, ओके, कॉन्ग्रुएंट साइड की जो लेंथ है, जो भी लेंथ होगी कॉन्ग्रुएंट, भाई जो ये लेंथ है, बच्चे क्या करते हैं जब कॉन्ग्रुएंट साइड बोलते हैं तो बच्चे लिखते हैं 2x इज इक्वल, नहीं बेटा 2x क्यों आएगा इधर, बोल रहा कोई भी एक कॉन्ग्रुएंट साइड की जो लेंथ है
वो उसकी बेस से ही तेरा कम है, ऐसी कोई कंडीशन दे रही है, तो सिर्फ एक एक्स की बात होगी। कोई भी एक साइड, इसकी जो एक साइड की लेंथ है उसको कंपेयर किया जा रहा है, इसकी लेंथ को इसकी लेंथ से कंपेयर कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है इसकी लेंथ की हेल्प से इसकी लेंथ को, ठीक है। तो पहले देखो क्या किया करो, जब ऐसे सवाल आए ना बेटा, इस टाइप के जब आपके पास सवाल आए, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, सिंपली अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, जिसकी बात कर रहा है उसको इक्वल टू के एक तरफ फेंक दो, मतलब उसके साथ किसी को भिड़ाई मत। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट साइड की बात कर रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट साइड की बात कर रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट साइड x है, तो मैं लिख दिया x इज इक्वल टू, ऐसा लिख के जिसके बारे में बात हो रही है, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, द लेंथ ऑफ इज कॉन्ग्रुएंट साइड इज, ये इससे इतना छोटा इतना बड़ा, या फिर आपको बोलेगा किसी की हाइट या किसी की एज, ये किसी की एज से इतनी बड़ी इतनी छोटी, जिसकी एज की बात हो रही है, जिसकी एज की एक पर्टिकुलर, जिसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, उसको इक्वल टू के एक तरफ रख दो, आसान हो जाता है। ये हो गया, ओके। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस, ओके, 13 कम है भैया, 13 छोटी है ये, x 13, मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू -13, ठीक है। आगे आगे, लेस देन ट्वाइस इट्स बेस, ओके भैया, ये बोला है खाली लेस है और इसको बोला बेस के दुगना से 13 कम है। ये सवाल बढ़िया तब होता, मतलब आसान तब होता जब बोलता कि जो इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड है बेस के दुगना से 13 कम है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला 13 कम है बेस के दुगना से, ठीक है। तो उल्टा उल्टा जबरदस्ती कंफ्यूज करते हैं आपको। तो ये कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर कम है, बेस के दुगना से 13 कम है, तो ये बन गई इक्वेशन। समझ में आ रहा है कुछ, ओके। अब देखो एक इक्वेशन यहाँ से मेरे को पहले ये इक्वेशन बन जाने, मैंने इसको रफली बताया, फिर ये चीज, ओके। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपने बनाने, अब देखो पहले ये बड़ी आसानी से बन जाएगी, पहली फ्रॉम कंडीशन। तो ए बी की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ x प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, bc y है, ठीक है। y प्लस ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपके पास x है, इज इक्वल टू 24, ठीक है। x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, बढ़िया। एक का नाम 1 दे दो। अगली वाली वैल्यू इधर मैं क्या करता हूँ, इधर y को इधर लेके आ जाता हूँ। देखो जब साइमल्टेनियस आप ज्यादा प्रैक्टिस किए ना, साइमल्टेनियस से ही जाओ, मेरी ये इल्तिजा है बेटा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेथड आप पूरा साल किए हो ना, उसी मेथड से करने की कोशिश करो। जबरदस्ती नया कोई इधर ट्राई नहीं करने का, पेपर में जाके ना कुछ नया ट्राई नहीं करने का। जो मेथड आप बहुत प्रैक्टिस किए उसी मेथड को ट्राई करने का पेपर में, ठीक है। तो आप साइमल्टेनियस बहुत ज्यादा किए तो साइमल्टेनियस वाला मेथड ट्राई करो। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैं ये कर सकता था, x की वैल्यू यहाँ लाके पुट करता, आंसर आ जाता, आसान भी होता, लेकिन फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते, साइन उनका कुछ मिस्टेक हो जाती, तो फिर वो रह जाता। तो उससे बेटर क्या है बेटा, आप इसको साइमल्टेनियस से करो। साइमल्टेनियस से करने में क्या करना पड़ेगा, ये जो 2y है इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -13, यही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू -13, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, ठीक है। अब 1 और 2 को ऊपर नीचे देखो, आप देख लो इक्वेशन को, देख के अगर समझ में आया तो बेटर है, नहीं तो एक मारता हूँ ना कहीं पे रफ वर्क में ना, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देने का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता होगा क्या, ठीक है। मैं यहीं पे कहाँ लिख दूं भैया, यहाँ मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर वहां मैं बता दूंगा करना क्या है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -13, ठीक है। फिर ये वैल्यू 2x प्लस y इज इक्वल टू 24, इसको रफ में लिख कर देख लेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में, अब आप x को भी कैंसिल कर सकते हो, y को भी कर सकते हो। आसान क्या होता है भाई, अगर किसी एक के पास माइनस हो, एक के पास प्लस हो, तो उससे आसान हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं ये वाला नहीं होगा, वो भी होगा। ये जो माइनस और प्लस दिया है, इस वाले को पकड़ो। अब यहाँ पे y के पास देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे y है सिर्फ 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, जब दोनों के पास एक जैसे नंबर होंगे तो एक वेरिएबल आपको हटाना है, कट करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, पूरी इक्वेशन, मतलब आपके पास नंबर्स एक जैसे होने चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 2 आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को, इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई, अब ये चीज देखो, ये रफ में करने के बाद मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी भैया, 24 वाली, 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, 2 से, ठीक है। ये इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 4x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू 48, सही है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 ही आएगा, ठीक।
ये हम लोग ने पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली इक्वेशन थी उसको उतार लो यही के नीचे। ठीक है भाई, उतार लिया। क्या भैया जी, उतर गई इक्वेशन। अब क्या होगा भाई, एक के पास प्लस एक के पास माइनस है। जब एक के पास प्लस और एक के पास माइनस होता है तो आप साइन क्या लगाते हो, प्लस। प्लस लगा दिया आपने। आप प्लस करके यही को तो घर भेजना था, इसको आपने घर भेज दिया। ठीक है, अलविदा कह दिया। तो 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 48 माइनस 13। 48 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, शायद 35 बचेगा। देखो अगर कंफ्यूजन हो ना बेटा तो कर लेने का। ठीक है, एटीट्यूड में नहीं ध्यान आता है, कर लेंगे, नहीं कर लिया करो। तो 48 में से 3 जाएगा, शायद 5 बचेगा। हाँ 5 बचेगा। ओके, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो 13 आ गया। ठीक है, 13। ओके, 5 नीचे जाएगा भाई। ओके, इसके डिवाइड में जाएगा, इसको खत्म करेगा। 5 1 जा, 5 7 जा, तो x बराबर 7। x कितनी है, 7। हाँ, x 7 आ गई है। x की वैल्यू क्या करो, किसी में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई, 7। किस में पुट करें भाई, देखो आपके पास ना एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, किसी में भी पुट कर दो आंसर आ जाता है। कोशिश ये करो कि प्लस वाली जो इक्वेशन है ना उसमें पुट करो। जैसे ये वाली इक्वेशन माइनस में इधर साइन आ रही है, इसमें भी पुट करोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं ना गड़बड़ी होने के, तो मत किया करो। ये बोल रहा हूँ, ठीक है, आंसर आता है। तो जो प्लस वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दोगे ना तो आंसर आसानी से आएगा, गलतियां नहीं होती है, कम होती है। ठीक है भाई, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बहुत इधर उधर हो गया ऐसा। तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 24। हम ये वाली इक्वेशन लिख ले रहे हैं। 2y है, अच्छा 2x है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 24। ठीक है, x की वैल्यू क्या है भैया, 7। x का वैल्यू 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस y इज इक्वल टू 24। देखो बहुत सारी वर्डिंग आपको लिखनी रहती है, वो सब लिख लेना। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, फिर मल्टीप्लाई ये लिख दो, फिर सॉल्विंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं भाई। आप इनको नाम दिए थे क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद एक को 3 नाम दे देते, जो आता है उसको 3 सब कर लेना, तो सब आता है, तो उसमें चैंपियन है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस y इज इक्वल टू 24। 24 ये तो 14 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 24 में से बेटा 14 निकलेगा तो 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। y इज इक्वल टू 10। ई आ गया आपका आंसर, x 7 y 10। ठीक है बेटा, इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, स्क्रीन पे ऊपर आ रहा है। क्या दिया क्वेश्चन में भैया, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 38 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगा। द लेंथ ऑफ इट्स कांग्रुएंट साइड इज 1 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस। ठीक है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। अच्छा भाई, हम लोग ने पूरी साइड नहीं पता करी, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर देखो x और y आपने निकाला है, तीनों साइड की वैल्यू बोला, तो साइड में लास्ट में भाई ये वाला पार्ट मैं इधर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आएगा। तो AB को आपने क्या लिया था, x लिया था मेरे हिसाब से, AB को x लिया था। AB x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। BC को आपने क्या लिया था, y की वैल्यू 10। ठीक है, फिर AC को आपने क्या लिया था, x इज इक्वल टू कितना, 7। तो ये आ गई तीनों साइड की वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ऐसा दिखा देना, बता देना एग्जामिनर को, दैट फॉर लेंथ ऑफ साइड AB आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी है, जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला उसको भी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया।